दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपसे मेवाड़ से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे। वो क्वेश्चन जो कंपटीशन क्लास में अक्सर आते रहते हैं और हम आज उन 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी करेंगे, उनके बारे में बात भी करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको 10 सेकंड में सोच लेना है कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अफगानी नरेश शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम नरेश। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराणा हमीर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, अफगानी नरेश शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। तो अफगानी नरेश शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था और उस समय मारवाड़ के शासक थे मालदेव, और इस युद्ध को गिरिसुमेल का युद्ध भी कहते हैं। गिरिसुमेल का युद्ध कहते हैं। गिरिसुमेल के युद्ध में मालदेव को हराकर के शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, जीत जाता है। शेरशाह सूरी मारवाड़ से मेवाड़ पर भी आक्रमण करना चाहता है, किंतु उससे पहले ही उदय सिंह अपने सभी दुर्गों की चाबियां क्या करता है, शेरशाह सूरी के पास पहुंचा देता है। तो प्रथम नरेश उदय सिंह है जिन्होंने क्या किया है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की है। क्वेश्चन नंबर 2, मुहम्मद नैन्सी के अनुसार मेवाड़ की कुल शाखा है। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 24। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, मुहम्मद नैन्सी के अनुसार बात करें तो मुहम्मद नैन्सी के अनुसार मेवाड़ की कुल शाखा 24 है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भी मेवाड़ की कुल शाखा 24 है। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास ददवाड़िया के अनुसार मेवाड़ की कुल शाखा 36 है। 24 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ी शासक वंशज है। ऑप्शन ए गुजरात शासक शिलादित्य के, ऑप्शन बी ईरानी शासक नौशेरवा आदिल के, ऑप्शन सी कुश के, और ऑप्शन डी भगवान विष्णु के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अबुल फजल के अनुसार देखिए, ईरानी बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान के वंशज है मेवाड़ के शासक। अगर कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो उनके अनुसार गुजराती शासक शिलादित्य के वंशज है। तो आपका अबुल फजल के अनुसार पूछा गया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ईरानी शासक नौशेरवा आदिल के। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। ऑप्शन ए बप्पा रावल ने, ऑप्शन बी अल्लट ने, ऑप्शन सी गोहिल ने, ऑप्शन डी जेत्र सिंह ने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, सोने के सिक्के सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में काल भोज बप्पा रावल ने चलाए थे, जिनके सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित है और कुछ सिक्कों पर काल भोज बप्पा रावल लिखा हुआ मिलता है। इनका वजन 115 ग्रेन था। अगला देखिए क्वेश्चन, अकबर ने 4 हाथों वाले देवता किसे कहा है। ऑप्शन ए श्यामल दास ददवाड़िया, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी हसन कुली खा बेग, ऑप्शन डी कल्ला राठौड़। 10, 9, 8, 7, 6,
कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाकर दोनों हाथों से तलवारों से युद्ध किया। इस तरह 2 हाथ जयमल राठौड़ के, 2 हाथ कल्ला राठौड़ के। अकबर ने इस सीन को जब देखा तो उसे 4 हाथों से लड़ता हुआ दिखाई दिया। तो अकबर ने कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के नाम से पुकारा। अकबर ने कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा। कल्ला राठौड़ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दशरथ शर्मा के अनुसार मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? ऑप्शन ए हमीर सिसोदिया, ऑप्शन बी जैत्र सिंह, ऑप्शन सी तेज सिंह, ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए, दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासन काल को मध्य मेवाड़ का स्वर्णिम काल कहा है और दशरथ शर्मा ने ही जैत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राव चूड़ा को, ऑप्शन बी चूड़ा सिसोदिया को, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कछुआ को, ऑप्शन डी पृथ्वीराज सिसोदिया को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए, चूड़ा सिसोदिया ने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि वह या उसके वंशज कभी भी मेवाड़ पर शासन नहीं करेंगे। अतः चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं और इन्होंने अपनी मां हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ का त्याग करके मांडू गांव चले गए थे, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए राव चूड़ा को, ऑप्शन बी चूड़ा सिसोदिया को, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कछुआ को, ऑप्शन डी पृथ्वीराज सिसोदिया को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो तेज धावक होने के कारण उड़ना राजकुमार कहलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया? ऑप्शन ए अल्लट ने, ऑप्शन बी जैत्र सिंह ने, ऑप्शन सी क्षेत्र सिंह ने, ऑप्शन डी तेज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सिंह ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन अल्लट ने किया था। नंबर 10, देखिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले मेवाड़ी शासक थे। ऑप्शन ए अल्लट, ऑप्शन बी जैत्र सिंह, ऑप्शन सी क्षेत्र सिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले शासक अल्लट थे। अल्लट ने हुन राजकुमारी हुरिया देवी से विवाह किया था।
हुण राजकुमारी हुरिया देवी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन बी सोजत पाली, ऑप्शन सी गागरोन झालावाड़, ऑप्शन डी बदनौर भीलवाड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए मीठे शाह जो है वो जेत्र सिंह के शासनकाल में संत हमुद्दीन जो है मुरासन से आए थे। मुरासन से संत हमुद्दीन जेत्र सिंह के शासनकाल में आए थे और इन्हें मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन झालावाड़ में स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी गागरोन झालावाड़ राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रखा। ऑप्शन ए मोहम्मदाबाद, ऑप्शन बी खिजराबाद, ऑप्शन सी फैसलाबाद, ऑप्शन डी माध्यमिका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिरजा के नाम पर, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिरजा था, खिरजा के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद रखा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया। ऑप्शन ए राणा हमीर को, ऑप्शन बी राणा कुंभा को, ऑप्शन सी राणा सांगा को, ऑप्शन डी राणा लाखा को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है और रसिक प्रिया टीका में वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। तो राणा हमीर आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की। ऑप्शन ए गाजी की उपाधि, ऑप्शन बी वीर राजा की उपाधि, ऑप्शन सी महाराजा धीराज की उपाधि, ऑप्शन डी उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। वीर राजा की उपाधि हमीरदेव सिसोदिया को कहते हैं और ये रसिक प्रिया टीका में कहा गया है कि हमीरदेव को वीर राजा कहा गया है। इसके बाद हम ऑप्शन सी की बात करें, महाराजा धीराज, और ऑप्शन डी उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, वो तेज सिंह को कहा गया है, तेज सिंह को। और आपको पता है तेज सिंह के जैसे ही उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, महाराजा धीराज, ये जो है वो अर्नोराज को भी उपाधियां मिली हुई है। तो आपका ऑप्शन ए गाजी की उपाधि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15,
राणा लाखा के दरबारी थे। देखिए, राणा लाखा के दरबारी थे झोटिंग भट्ट व धनेश्वर, योगेश भट्ट व विष्णु भट्ट, ऑप्शन सी जेता व कूपा, ऑप्शन डी मंडन व अत्रि भट्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो देखिए, राणा लाखा के दरबारी थे झोटिंग भट्ट व धनेश्वर, ऑप्शन बी जो है योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट, ये थे मोकल के। जेता व कूपा मालदेव के सेनापति थे। मंडन व अत्रि भट्ट कुंभा के सेनापति, कुंभा के दरबारी थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? ऑप्शन ए कुंभा व राव जोधा के मध्य, ऑप्शन बी गुजरात व मालवा के शासक के मध्य, ऑप्शन सी जेत्र सिंह व उदय सिंह के मध्य, ऑप्शन डी कुंभा व गुजरात के शासक के मध्य। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, चंपानेर की संधि, अगर हम ऑप्शन ए पर जाएं तो कुंभा व जोधा, कुंभा और जोधा के मध्य कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि होती है। गुजरात व मालवा शासक, देखिए गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन खां और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात शासक कुतुबुद्दीन खां, इनके मध्य एक संधि होती है जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं और यह 1456 ईस्वी में होती है। देखिए, और इस संधि के तहत दोनों का संयुक्त होकर गुजरात व मालवा की सेना संयुक्त होकर राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध की रणनीति तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन ए सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी खानवा विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी आबू विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, राणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है और यह युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है और यह विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया जाता है, जो कि युद्ध 1437 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में पाती परवण की प्रथा किस शासक ने की? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है कुंभा ने, ऑप्शन सी है सांगा ने, ऑप्शन डी है उदय सिंह ने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवण की प्रथा की थी। पाती परवण की प्रथा होती क्या है? इस प्रथा में शासक अपने साथी शासकों को खत लिख करके उन्हें अपने साथ युद्ध में साथ देने के लिए आमंत्रित करता है। तो राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को खत लिख करके आमंत्रित किया था कि आप आइए और मेरे साथ और
इस खानवा के युद्ध में मेरा साथ दीजिए। तो इसे पातिप्रवण की प्रथा कहते हैं जो राणा सांगा ने की थी। मेवाड़ का प्रथम पिता हंता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है उदाकरण को, ऑप्शन बी है रायमल को, ऑप्शन सी है बनवीर को और ऑप्शन डी है भोजराज को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, मेवाड़ का प्रथम पिता हंता उदाकरण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1537 ईस्वी, ऑप्शन बी 1437 ईस्वी, ऑप्शन सी 1559 ईस्वी, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मालवा शासक व राणा कुंभा के मध्य हुआ था। मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य हुआ था ये, और इस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, एकलिंग्य महात्म्य को किसने पूरा किया? देखिए, एकलिंग्य महात्म्य को ऑप्शन ए महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन बी मंडन ने, ऑप्शन सी कहना व्यास ने, ऑप्शन डी अत्रि भट्ट ने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एकलिंग्य महात्म्य को कान्हा व्यास ने पूरा किया था। देखिए, प्रथम भाग जो है वो महाराणा कुंभा ने लिखा था और जिसे राजवर्धन भी कहते हैं, और इसे पूरा कान्हा व्यास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, आवल बावल की संधि कहां हुई? ऑप्शन ए सोजत पाली में, ऑप्शन बी गागरोन झालवाड़ में, ऑप्शन सी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी बदनौर भीलवाड़ा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो देखिए, आवल बावल की संधि कहां होती है? सोजत पाली में होती है। किन किन के मध्य होती है? कुंभा व जोधा के मध्य, राव जोधा के मध्य। और किसके सहयोग से होती है? हंसा बाई के सहयोग से होती है। और आवल बावल, आवल से आंवले की सीमा, और बावल में से बबूल की सीमा। आंवले की सीमा मेवाड़ की, बबूल की सीमा मारवाड़ की। इस तरह सीमा का निर्धारण होता है और इस संधि को आवल बावल की संधि कहते हैं, जो कि कुंभा और जोधा के मध्य हंसाबाई के सहयोग से सोजत पाली में होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मोकल की हत्या हुई। ऑप्शन ए 1433 ईस्वी, ऑप्शन बी 1438 ईस्वी, ऑप्शन सी 1533 ईस्वी, ऑप्शन डी 1538 ईस्वी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, मोकल की हत्या कब होती है? मोकल की हत्या 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा नामक स्थान पर होती है।
1433 ईस्वी में झीलवाड़ा नामक स्थान पर, जो कि कहां पे है, गुजरात में स्थित है। और किसके द्वारा होती है, मेरा व चाचा द्वारा झीलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की 1433 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 24, राणा सांगा की हत्या कब हुई। देखिए राणा सांगा की हत्या, ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1482 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 मई 1505 ईस्वी, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1528 ईस्वी, ऑप्शन डी 28 फरवरी 1572 ईस्वी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जब राणा सांगा मेवाड़ से चंदेरी के युद्ध के लिए, मेदिनी राय की सहायता के लिए चंदेरी के युद्ध के लिए जाते हैं, तब रास्ते में इन्हीं के सैनिक द्वारा कालपी नामक स्थान पर इन्हें जहर देकर हत्या कर दी जाती है। और ये तारीख थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी। 30 जनवरी 1528 इसका राइट आंसर है। तब महाराणा सांगा की हत्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 25, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ कब लिखा गया। ऑप्शन ए 1423, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1303, ऑप्शन डी 1559। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ लिखा गया। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा की छतरी कितने खंभों की है। ऑप्शन ए 21 खंभों की, ऑप्शन बी 32 खंभों की, ऑप्शन सी 12 खंभों की, ऑप्शन डी 8 खंभों की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी नामक स्थान पर होती है। और कालपी कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और यही मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी 32 खंभों की छतरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राणा सांगा का चबूतरा है। ऑप्शन ए बसवा दौसा में, ऑप्शन बी कालपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बलीचा गांव, ऑप्शन डी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए ऑप्शन ए बसवा दौसा। देखिए जब खानवा का युद्ध होता है तो राणा सांगा घायल हो जाते हैं और इन्हें बसवा दौसा ले जाया जाता है, जहां बसवा दौसा में इनका इलाज होता है। और कौन लेके जाता है इन्हें, मारवाड़ के मालदेव ले जाते हैं। बसवा दौसा पहुंचाया जाता है जहां इनका इलाज होता है। वहीं इनका क्या है, चबूतरा भी बना हुआ है। कालपी की बात करें तो कालपी में राणा सांगा की मृत्यु होती है, हत्या होती है। बलीचा की बात करें तो बलीचा में महाराणा प्रताप के घोड़े का देहांत होता है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का अंतिम संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कुंभा द्वारा कामशास्त्र पर रचित ग्रंथ है।
ऑप्शन ए संगीतराज, ऑप्शन बी सूड प्रबंध, ऑप्शन सी चंडी शतक, ऑप्शन डी कामराज रतिसार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, कुंभा द्वारा संगीत पर 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, संगीत राग, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर का टीका और सूड प्रबंध या सूडा प्रबंध। इन्होंने 2 टीकाएं लिखी है, चंडी शतक टीका और जयदेव के गीत गोविंद पर टीका। और अगर इनकी काम शास्त्र पर बात करें तो काम शास्त्र पर इन्होंने कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसका ऑप्शन कामराज रतिसार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, जावर चांदी की खान किनके काल में निकली? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा लाखा, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, ऑप्शन डी महाराणा हमीर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, चांदी की खान महाराणा लाखा के शासनकाल में निकली थी और इसमें चांदी, जस्ता और सीसा ये 3 प्रचुर मात्रा में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1303, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1303, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1482, ऑप्शन डी 1302 ईस्वी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए, 1302 में तो राणा रतन सिंह का राज्याभिषेक होता है। इसके बाद हम 28 जनवरी की बात करें, 28 जनवरी को चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के लिए निकलता है अर्थात चित्तौड़गढ़ पर घेराव करता है। उसके बाद 26 अगस्त को यह युद्ध होता है और युद्ध में 26 अगस्त को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।